तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने माता पिता, गुरुजनों, बड़े बूढ़ों तथा स्त्रियों का सम्मान हमेशा करते रहेंगे। डियर फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक उपाध्याय और आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के 4th चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अ क्वेश्चन मीन्स एक प्रश्न, ऑफ ट्रस्ट मीन्स विश्वास का एक प्रश्न। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए इस लेसन का हिंदी अर्थ निकालना बिल्कुल आसान होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के साथ पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो धैर्य रखिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मजा आने वाला है। और उसके पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हम 1000 सब्सक्राइबर्स के करीब आ चुके हैं। अगर आपने इसके पहले के लेसन्स के हिंदी एक्सप्लेनेशंस नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा, और उनके क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिखे हैं तो उनको भी जाकर के लिख लीजिएगा। वैसे तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लेकिन कुछ लिंक्स आपको नीचे भी मिल जाएंगी। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम शुरू करते हैं आज के हिंदी एक्सप्लेनेशन को। कहता है कि इट इज सेड दैट, इट मीन्स यह, इज सेड मीन्स कहा जाता है, दैट की यह कहा जाता है कि यू मस्ट सेट अ थीफ, यू मस्ट सेट आपको सेट कर देना चाहिए, यानी कि आपको नियुक्त कर देना चाहिए। अ थीफ मीन्स एक चोर, टू कैच मीन्स पकड़ने के लिए, अ थीफ मीन्स एक चोर को। यह कहा जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए आपको एक चोर नियुक्त कर देना चाहिए। बट लेकिन, इट इज ऑल्सो सेड यह भी कहा जाता है, दैट की देयर इज ऑनर, ऑनर होता है यानी कि सम्मान या आदर होता है, अमॉन्ग थीव्स में चोरों के बीच में। लेकिन यह भी कहा जाता है कि चोरों के बीच में आदर या सम्मान होता है, या कह सकते हो कि चोरों में आदर या सम्मान होता है। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट, विच सेइंग यानी कि किस कहावत का, डज मीन्स करती है, दिस स्टोरी मीन्स यह कहानी, इलस्ट्रेट मीन्स उल्लेख। यह कहानी किस कहावत का उल्लेख करती है? आपको इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके ये जरूर बताना है कि कौन सी कहावत का यह कहानी उल्लेख करती है। तो फ्रेंड्स, हमारी कहानी शुरू होती है यहाँ से। कहता है कि एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डेनबी वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। एवरीवन थॉट यानी कि प्रत्येक व्यक्ति सोचता था, दैट की हॉरेस डेनबी मीन्स, हॉरेस डेनबी वाज मीन्स था, अ गुड मीन्स एक अच्छा, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, सिटीजन मीन्स नागरिक। प्रत्येक व्यक्ति सोचता था कि हॉरेस डेनबी एक अच्छा और ईमानदार नागरिक था, यानी कि कहने का आशय ये है कि हर कोई सोचता था कि हॉरेस डेनबी एक अच्छा और ईमानदार नागरिक है। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड, ही मीन्स वह वाज मीन्स था, अबाउट मीन्स लगभग, 50 ईयर्स ओल्ड मीन्स 50 वर्ष का, वह लगभग 50 वर्ष का था, या कह सकते हो कि उसकी आयु लगभग 50 वर्ष की थी। एंड मीन्स और, अनमैरिड अविवाहित था, अर्थात उसकी आयु लगभग 50 वर्ष की थी और वह अविवाहित था। एंड ही लिव्ड और वह रहता था, विद अ हाउस कीपर एक नौकरानी के साथ, और वह एक नौकरानी के साथ रहता था। हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, हु मीन जो वरीड में चिंतित रहती थी, ओवर हिज हेल्थ मीन्स उसके स्वास्थ्य पर, जो उसके स्वास्थ्य पर चिंतित रहती थी, यानी कि कहने का से ये है कि जो उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित रहती थी। इनफैक्ट वास्तव में, ही वाज यूजुअली वेरी वेल, ही वाज वह था, यूजुअली मीन्स प्रायः है, वेरी वेल मीन्स बहुत अच्छा, एंड हैप्पी और खुश, वह प्रायः बहुत अच्छा और खुश था, यानी कि कहने का आशय यह है कि वह प्रायः बहुत अच्छा और खुश रहता था। एक्सेप्ट में सिवाय, फॉर अटैक्स मीन्स अटैक के, ऑफ हे फीवर यानी कि फूलों की एलर्जी से, ज्वर के या कह सकते हो बुखार के, इन समर मीन्स ग्रीष्म ऋतु में या कह सकते हो गर्मी के मौसम में, अर्थात गर्मी के मौसम में फूलों की एलर्जी से, ज्वर यानी कि बुखार के अतिरिक्त बाकी वह बहुत खुश रहता था और बहुत अच्छा रहता था। ही मेड लॉक्स, ही मीन्स वह, मेड मीन्स बनाता था, लॉक्स मीन्स ताले, वह ताले बनाता था। एंड मीन्स और, वाज सक्सेसफुल और सफल था, एनफ मीन्स काफ़ी, एट हिज बिजनेस मीन्स अपने व्यापार में या धंधे में, वह ताले बनाता था और अपने धंधे में काफ़ी सफल था। टू हैव मीन्स रखने के लिए, टू हेल्पर्स मीन्स दो सहायक, यानी कि दो सहायक रखने के लिए। कुल मिला के कहने का आशय ये है कि वह अपने व्यापार में काफ़ी सफल था और उसके दो सहायक थे। यस, हाँ, हॉरेस डेनबी वाज गुड, हॉरेस डेनबी अच्छा था, एंड रिस्पेक्टेबल और सम्मानीय था या कह सकते हो आदरणीय था। हाँ, हॉरेस डेनबी अच्छा था और आदरणीय था, बट नॉट लेकिन नहीं था, कंप्लीटली मीन्स पूरी तरह से, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार लेकिन पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। 15 ईयर्स एगो यानी कि 15 वर्ष पहले,
Horace had served his first and only sentence. Horace had served यानी कि हॉरेस ने बिताई थी। हिज फर्स्ट मीन्स अपनी पहली, एंड मीन्स और, ओनली मीन्स एकमात्र, सेंटेंस मीन्स सजा, इन अ प्रिजन लाइब्रेरी यानी कि जेल की लाइब्रेरी में। अर्थात 15 वर्ष पहले हॉरेस ने अपनी पहली और एकमात्र सजा जेल की लाइब्रेरी में यानी कि जेल की पुस्तकालय में बिताई थी। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। ही मीन्स वह लव्ड मीन्स प्यार करता था, रेयर मीन्स दुर्लभ, एक्सपेंसिव मीन्स महंगी, बुक्स मीन्स किताबों से, अर्थात वह दुर्लभ महंगी किताबों से प्यार करता था। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। सो मीन्स इसलिए, ही रॉब्ड वह लूटता था, अ सेफ मीन्स एक तिजोरी, एवरी ईयर मीन्स प्रतिवर्ष, इसलिए वह प्रतिवर्ष एक तिजोरी लूटता था। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली। ईच ईयर मीन्स प्रतिवर्ष, ही प्लान्ड वह योजना बनाता था, केयरफुली मीन्स ध्यान पूर्वक या कह सकते हो सावधानी पूर्वक, जस्ट व्हाट ही वुड डू कि उसे क्या करना है। अर्थात प्रतिवर्ष वह सावधानी पूर्वक योजना बनाता था कि उसे क्या करना है। स्टोल एनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ। स्टोल में चुरा लेता था, एनफ मीन्स पर्याप्त, टू लास्ट मीन्स जारी रहने के लिए, फॉर 12 मंथ मीन्स 12 महीने तक, अर्थात 12 महीने तक जारी रखने के लिए पर्याप्त चुरा लेता था। यानी कि कहने का आशय ये है कि वो इतना धन चुरा लेता था जिससे 12 महीने तक उसका काम चल जाता था। एंड और सीक्रेटली मीन्स गुप्त रूप से, बॉट मीन्स खरीद लेता था, द बुक्स मीन्स उन किताबों को जिनसे ही लव्ड वह प्यार करता था, थ्रू एन एजेंट एक एजेंट के माध्यम से, या कह सकते हो एक एजेंट के मार्फत से, और गुप्त रूप से एक एजेंट के मार्फत से वह उन किताबों को खरीद लेता था जिनसे वह प्यार करता था। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन। नाउ मीन्स अब, वॉकिंग में चलते हुए, इन द ब्राइट में चमकीली, जुलाई में जुलाई की, सनशाइन में धूप में। अब जुलाई की चमकीली धूप में चलते हुए, ही फेल्ट उसने महसूस किया, श्योर मीन्स आश्वस्त, उसने आश्वस्त महसूस किया, दैट की दिस ईयर्स रॉबरी यानी कि इस वर्ष की चोरी, वाज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल उतनी ही सफल होने जा रही है। अर्थात वह इस बात से आश्वस्त था कि इस वर्ष की चोरी भी उतनी ही सफल होगी, एज में जितनी की, ऑल द अदर्स यानी कि अन्य सभी वर्षों की। कुल मिला के कहने का आशय यह है कि वह इस बात से आश्वस्त था कि इस वर्ष की भी चोरी अन्य सभी वर्षों की भांति सफल रहेगी, या कह सकते हो अन्य सभी वर्षों की तरह सफल रहेगी। फॉर 2 वीक्स 2 हफ्तों तक, ही हैड बीन स्टडिंग वह अध्ययन करता रहा, 2 हफ्तों तक वह अध्ययन करता रहा, द हाउस मीन्स उस घर का, एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज, शॉर्ट ओवर ग्रेंज के, कहता है कि 2 हफ्तों तक वह शॉर्ट ओवर ग्रेंज के उस घर का अध्ययन करता रहा, लुकिंग गौर से देखता रहा, एट इट्स रूम्स इसके कमरों को, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग यानी कि इसके बिजली के तारों को, इट्स पाथ्स इसके रास्तों को, एंड इट्स गार्डन और इसके बगीचे को। यानी कि 2 हफ्तों तक वह शॉर्ट ओवर ग्रेंज के उस मकान का अध्ययन करता रहा, इसके कमरों को, इसके बिजली के तारों को, इसके रास्तों को और इसके बगीचे को ध्यान से देखता रहा। दिस आफ्टरनून इस दोपहर के बाद, इस दोपहर के बाद यानी कि आज दोपहर के बाद, तो कहता है कि दिस आफ्टरनून आज दोपहर के बाद, द 2 सर्वेंट्स वो दोनों नौकर, हु रिमेन्ड जो बचे हुए थे, इन द ग्रेंज ग्रेंज में, कहता है कि आज दोपहर के बाद वो दोनों नौकर जो ग्रेंज में बचे हुए थे, वाइल में जब, द फैमिली वाज इन लंदन परिवार लंदन में था। यानी कहने का आशय ये है कि आज दोपहर के बाद घर के वे दोनों नौकर जो ग्रेंज में उस समय रहते थे जब परिवार लंदन में था, तो वो दोनों नौकर हैड गॉन मीन्स जा चुके थे, टू द मूवीज यानी कि सिनेमा देखने, वो दोनों नौकर सिनेमा देखने जा चुके थे। हॉरेस सा देम गो, हॉरेस मीन्स हॉरेस ने, सा मीन्स देखा, देम मीन्स उन्हें, गो मीन्स जाते हुए, हॉरेस ने उन्हें जाते हुए देखा, एंड ही फेल्ट हैप्पी और उसने खुशी महसूस की, इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, इन स्पाइट ऑफ मीन्स बावजूद, अ लिटिल टिकल यानी कि थोड़ी सी सरसरी के, या कह सकते हो सनसनी के, ऑफ हे फीवर यानी कि फूलों की एलर्जी से ज्वर की, इन हिज नोज मीन्स अपनी नाक में, यानी कि अपनी नाक में फूलों की एलर्जी से थोड़ी सरसरी या कह सकते हो सनसनी के बावजूद उसने खुशी महसूस की। यानी कि कहने का आशय यह है कि हॉरिस ने उन्हें जाते हुए देखा था और उसने प्रसन्नता महसूस की थी,
हालांकि उसके नाक में एलर्जी से सनसनाहट थी या कह सकते हो सरसरी थी। हमारे यहाँ तो नाक में सरसरी या सनसनी होने को कहते हैं नाक शोराना। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे कहता है कि ही केम आउट, वह बाहर आया। फ्रॉम बिहाइंड मीन्स पीछे से। द गार्डन वॉल मीन्स बगीचे की दीवार के, अर्थात वह बगीचे की दीवार के पीछे से बाहर आया। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड, हिज टूल्स मीन्स उसके औजार, केयरफुली मीन्स सावधानी पूर्वक, पैक्ड मीन्स पैक किए गए थे, इन अ बैग मीन्स एक बैग में। उसके औजार सावधानी पूर्वक एक बैग में पैक किए गए थे। ऑन हिज बैक, जो उसकी पीठ में था। कुल मिला के कहने का आशय यह है कि उसने अपने औजारों को एक बैग में सावधानी पूर्वक पैक करके अपनी पीठ में टांग लिया था या पीठ में डाल लिया था। आगे कहता है कि देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ जेवल्स। कहता है देयर वर मीन्स थे, अबाउट मीन्स लगभग, 15,000 पाउंड्स यानी कि 15,000 पाउंड के, वर्थ मीन्स कीमत के, ऑफ जेवल्स मीन्स हीरे जवाहरात, ये कह सकते हो जेवर, इन द ग्रेंज सेफ मीन्स ग्रेंज की तिजोरी में, अर्थात ग्रेंज की तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड की कीमत के हीरे जवाहरात रखे हुए थे। इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन, इफ मीन्स यदि ही सोल्ड, वह बेच देता, देम मीन्स उन्हें, वन बाय वन एक एक करके, यदि वह उन्हें एक एक करके बेचता, तो ही एक्सपेक्टेड, वह आशा करता था, टू गेट मीन्स प्राप्त करने की, एटलीस्ट मीन्स कम से कम, यदि वह उन्हें एक एक करके बेचता तो उसे आशा थी कि वह कम से कम 5,000 यानी कि 5,000 पा सकता था। यानी कहने का आशय ये है कि उसे इस बात की आशा थी कि यदि वह उन्हें एक एक करके बेचेगा तो कम से कम 5,000 पाउंड तो मिल ही जाएंगे, जो कि इनफ पर्याप्त थी, टू मेक हिम हैप्पी मीन्स उसे खुश रखने के लिए, फॉर अनदर ईयर मीन्स दूसरे वर्ष तक, अर्थात उतनी धनराशि उसे अगले वर्ष तक खुश रखने के लिए पर्याप्त थी। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम। वर मीन्स थी, थ्री मीन्स तीन, वेरी इंटरेस्टिंग मीन्स बहुत ही रोचक, बुक्स मीन्स किताबें, कमिंग अप मीन्स आ रही, फॉर सेल मीन्स बिक्री के लिए, इन द ऑटम मीन्स पतझड़ के मौसम में, अर्थात पतझड़ के मौसम में 3 बहुत ही रोचक किताबें बिक्री के लिए आ रही थी। यानी कि कहने का आशय यह है कि पतझड़ के मौसम में 3 बहुत ही रोचक किताबें बाजार में बिक्री के लिए आने वाली थीं। नाउ मीन्स अब ही वुड गेट, वह पा जाएगा, द मनी मीन्स पैसा, जिनसे ही वांटेड टू बाई देम, उन्हें वो खरीदना चाहता था, अर्थात उसे अब वो पैसा मिल जाएगा जिस पैसे से वह उन किताबों को खरीदना चाहता था। आगे कहता है कि ही हैड सीन, उसने देख लिया था, द हाउस कीपर मीन्स नौकरानी को, हैंग मीन्स लटकाते हुए, द की मीन्स चाबी को, टू द किचन डोर यानी कि रसोई घर के दरवाजे पर, ऑन अ हुक मीन्स एक हुक पर, आउटसाइड मीन्स बाहर, यानी कि उसने नौकरानी को चाबी रसोई घर के बाहर एक हुक पर लटकाते हुए देख लिया था। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, ही मीन्स उसने, पुट ऑन मीन्स पहन लिए, अ पेयर मीन्स एक जोड़ी, ऑफ ग्लव्स मीन्स दस्ताने, उसने एक जोड़ी दस्ताने पहन लिए, यानी कि कहने का आशय यह है कि उसने अपने दोनों हाथ में दस्ताने पहन लिए। टूक द की, चाबी ली, एंड ओपेंड द डोर, और दरवाजा खोला, उसने अपने दोनों हाथ में दस्ताने पहन लिए, चाबी ली और दरवाजा खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, ही वॉज ऑलवेज केयरफुल, वो हमेशा सावधान रहता था, नॉट टू लीव मिस ना छोड़ने के लिए, एनी फिंगरप्रिंट्स यानी कि कोई भी उंगलियों के निशान, अर्थात कहने का आशय ये है कि वह अपनी उंगलियों के निशान न छोड़ने के प्रति हमेशा सावधान रहता था। आगे कहता है कि आई स्मॉल डॉग वाज लाइंग इन द किचन, आई स्मॉल डॉग मीन्स एक छोटा सा कुत्ता, वाज लाइंग मीन्स लेटा हुआ था, इन द किचन मीन्स रसोई घर में, एक छोटा सा कुत्ता रसोई घर में लेटा हुआ था। इट स्टर्ड, यह हिला डुला, मेड अ नॉइज यानी कि कुछ शोर किया या कह सकते हो थोड़ा सा शोर किया, एंड मीन्स और, मूव्ड इट्स टेल, अपनी पूंछ हिलाई, इन अ फ्रेंडली वे यानी कि एक मित्रतापूर्ण तरीके से, अर्थात एक छोटा सा कुत्ता रसोई घर में लेटा हुआ था, वह हिला डुला, उसने कुछ शोर किया और उसने मित्रतापूर्ण तरीके से अपनी पूंछ हिलाई। ऑल राइट शेरी, ठीक है शेरी, हॉरेस सेड, हॉरेस ने कहा, एज मीन जब, ही पास्ड वह गुजरा, यानी कि हॉरेस ने गुजरते हुए कहा कि ठीक है शेरी, ऑल यू हैड टू डू, ऑल मीन्स वो सब जो कि यू हैड टू डू आपको करना पड़ता है,
टू कीप डॉग्स क्वाइट, टू कीप क्वाइट में शांत रखने के लिए, डॉग्स मीन्स कुत्तों को, वो सब जो आपको कुत्तों को शांत करने के लिए करना पड़ता है। वाई टू कॉल देम बाई देयर राइट नेम्स, यानी कि उनको उनके सही नाम से पुकारना है, अर्थात आपको कुत्तों को शांत करने के लिए उनके सही नाम से पुकारना पड़ता है। एंड मीन्स और शो दिखाना पड़ता है, देम मीन्स उन्हें, लव मीन्स प्यार, और उन्हें प्यार दिखाना पड़ता है। यानी कहने का आशय यह है कि कुत्तों को शांत रखने के लिए उन्हें उनके सही नाम से पुकारना पड़ता है और उनके प्रति प्यार दिखाना पड़ता है। आगे कहता है कि द सेफ वाज इन द ड्राइंग रूम, द सेफ मीन्स तिजोरी, वाज में थी, इन द ड्राइंग रूम यानी कि ड्राइंग रूम में, यह कह सकते हो बैठक कक्ष में, तिजोरी बैठक कक्ष में थी, बिहाइंड मीन्स पीछे, और रादर मीन्स एक अत्यधिक, पुअर मीन्स खराब, या कह सकते हो घटिया, पेंटिंग में चित्र के, यानी कि तिजोरी ड्राइंग रूम में एक घटिया चित्र के पीछे थी। हॉरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट, हॉरेस मीन्स हॉरेस ने, वंडर्ड मीन्स सोचा, फॉर अ मोमेंट मीन्स एक क्षण के लिए, हॉरेस ने एक क्षण के लिए सोचा, वेदर की क्या, ही शुड कलेक्ट उसे एकत्रित करना चाहिए या उसे संग्रह करना चाहिए, पिक्चर्स मीन्स तस्वीरों का, या कह सकते हो कि चित्रों का, इंस्टेड ऑफ बुक्स किताबों के बजाय। हॉरेस ने एक क्षण के लिए सोचा कि क्या उसे किताबों के बजाय तस्वीरों का संग्रह करना चाहिए, अर्थात कहने का आशय यह है कि हॉरेस के मन में एक क्षण के लिए यह आया कि वह किताबों के बजाय चित्रों का संग्रह किया करे। बट दे टूक अप टू मच रूम, बट मीन्स लेकिन, दे टूक अप वो लेती हैं, टू मच मीन्स बहुत अधिक, रूम मीन्स स्थान, वैसे तो रूम का मतलब कमरा होता है लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है स्थान। तो कहता है कि लेकिन वो बहुत स्थान लेती हैं, यानी कि कहने का आशय ये है कि चित्रों को रखने के लिए बड़ी जगह की जरूरत होती है। इन अ स्मॉल हाउस, एक छोटे से मकान में, बुक्स वर बेटर, किताबें ही बेहतर थी। कहता है कि एक छोटे से मकान में किताबें रखना ही बेहतर है। देयर वाज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, कहता है देयर वाज मीन्स था, अ ग्रेट बाउल मीन्स एक बड़ा सा कटोरा, ऑफ फ्लावर्स मीन्स फूलों का, ऑन द टेबल मीन्स मेज पर फूलों का एक बड़ा सा कटोरा था, यानी कि मेज पर फूलों का एक बड़ा सा कटोरा रखा हुआ था। एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, एंड मीन्स और, हॉरेस मीन्स हॉरेस ने, फेल्ट मीन्स महसूस किया, हिज नोज टिकल कि उसकी नाक सुरसुरा रही है, या कह सकते हो कि उसकी नाक सनसना रही है, यानी कि उसकी नाक सुहरा रही है। ही गेव अ लिटिल स्नीज, ही गेव उसने दिया, अ लिटिल स्नीज मीन्स एक छोटी सी छींक, या कह सकते हो हल्की सी छींक, उसने एक हल्की सी छींक दी। कहने का सही है कि उसने हल्की सी छींक मारी। एंड देन और फिर, पुट डाउन मीन्स रख दिया, हिज बैग मीन्स अपना बैग, और फिर अपना बैग रख दिया। ही केयरफुली अरेंज हिज डोल्स, ही मीन्स उसने, केयरफुली मीन्स सावधानी पूर्वक, अरेंज मीन्स व्यवस्थित किया, हिज डोल्स मीन्स अपने औजारों को, उसने सावधानी पूर्वक अपने औजारों को व्यवस्थित किया। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, ही हैड उसके पास थे, 4 hours मीन्स 4 घंटे, बिफोर इससे पहले कि, द सर्वेंट्स रिटर्न नौकर लौटते, यानी कि नौकरों के घर वापस लौटने से पहले उसके पास 4 घंटे थे। आगे कहता है कि द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड, यानी कि तिजोरी कठिन होने नहीं जा रही थी, टू ओपन मीन्स खोलने में, अर्थात तिजोरी खोलने में कठिन होने नहीं जा रही थी, यानी कि कहने का आशय ये है कि तिजोरी को खोलना कोई कठिन काम नहीं था। आफ्टर ऑल आखिरकार, ही हैड लिव्ड वह रहा था, विद लॉक्स मीन्स तालों के साथ, एंड सेफ्स और तिजोरियों के साथ, ऑल हिज लाइफ मीन्स अपने पूरे जीवन, आखिरकार वह अपने पूरे जीवन तालों और तिजोरियों के साथ रहा था, या दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आखिरकार सारा जीवन उसने तालों और तिजोरियों के साथ गुजारा था। द बर्गलर अलार्म वाज पुअरली बिल्ट, द बर्गलर अलार्म यानी कि चोरों की सूचना देने वाली घंटी, वाज पुअरली बिल्ट घटिया तरीके से बनी हुई थी, या कह सकते हो घटिया थी, चोरों की सूचना देने वाली घंटी घटिया थी। ही वेंट इनटू द हॉल, ही मीन्स वह, वेंट मीन्स गया, इनटू द हॉल मीन्स हॉल में, वह हॉल में गया, टू कट मीन्स काटने के लिए, इट्स वायर मीन्स इसकी तार, वह इसकी तार काटने के लिए हॉल में गया। अच्छा, किसकी तार की बात यहाँ हो रही है आप समझ रहे हो ना, चोरों की सूचना देने वाली घंटी की तार काटने के लिए गया है। कहता है कि ही केम बैक वह वापिस आया, एंड स्नीज्ड और छींका लाउडली मीन्स जोर से, वह वापिस आया और जोर से छींका,
एज मीन्स जब, द स्मेल मीन्स सुगंध या कह सकते हो गंध, ऑफ द फ्लावर्स मीन्स फूलों की, केम मीन्स आई, टू हिम मीन्स उसके पास, अगेन मीन्स दोबारा, यानी कि वह तार काटने के बाद वापस लौटा और वह जोर से छींका जब दोबारा उसके पास फूलों की गंध आई। हाउ फुलिश पीपल आर, हाउ फुलिश कितने मूर्ख, पीपल मीन्स लोग, आर मीन्स होते हैं, लोग कितने मूर्ख होते हैं, व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, जब उनके पास बहुमूल्य चीजें होती हैं या कह सकते हो कीमती चीजें होती हैं, लोग कितने मूर्ख होते हैं जब उनके पास कीमती चीजें होती हैं। हॉरेस थॉट, हॉरेस ने सोचा। अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस, अ मैगजीन आर्टिकल यानी कि एक पत्रिका के लेख में, है डिस्क्राइब्ड मीन्स वर्णन किया गया था, दिस हाउस मीन्स इस घर का, अर्थात एक पत्रिका के लेख में इस घर का वर्णन किया गया था। गिविंग अ प्लान, एक योजना बताई गई थी, ऑफ ऑल द रूम्स में सभी कमरों की, और सभी कमरों की एक योजना बताई गई थी। एंड अ पिक्चर, और एक तस्वीर दिखाई गई थी या कह सकते हो एक तस्वीर का वर्णन था, ऑफ दिस रूम मीन्स इस कमरे की, और इस कमरे की एक तस्वीर का भी वर्णन था। कुल मिला के कहने का आशय यह है कि एक पत्रिका के लेख में इस घर का वर्णन छपा हुआ था जिसमें इसके सभी कमरों की योजना और इस कमरे के एक चित्र का जिक्र था। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ, द राइटर हैड इवन मेंशन्ड यानी कि लेखक ने यह भी वर्णन किया था, दैट की द पेंटिंग हिड यानी कि चित्र छुपाए हुए है, अ सेफ मीन्स एक तिजोरी को, लेखक ने यह भी वर्णन किया था कि चित्र एक तिजोरी को छुपाए हुए है, या दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लेखक ने यह भी वर्णन किया था कि चित्र के पीछे तिजोरी है। आगे कहता है कि बट हॉरेस फाउंड दैट, बट मीन्स लेकिन, हॉरेस मीन्स हॉरेस ने, फाउंड मीन्स पाया, दैट की, लेकिन हॉरेस ने पाया कि द फ्लावर्स वर हिंडरिंग, द फ्लावर्स मीन्स फूल, वर हिंडरिंग मीन्स बाधा बन रहे थे, हिम मीन्स उसके लिए, इन हिज वर्क मीन्स उसके काम में, लेकिन हॉरेस ने पाया कि फूल उसके लिए उसके काम में बाधा बन रहे थे। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ, ही मीन्स उसने बरीड मीन्स दफन कर दिया, हिज फेस मीन्स अपने चेहरे को, इन हिज हैंडकरचीफ अपनी रुमाल में, उसने अपनी रुमाल में अपने चेहरे को दफन कर दिया। कहने का सही यह है कि उसने अपनी रुमाल से अपना चेहरा ढक लिया। देन ही हर्ड, फिर उसने सुना, आवाज में से एक आवाज को, से मीन्स कहते हुए, फ्रॉम द डोर वे में दरवाजे से, फिर उसने एक आवाज को दरवाजे से यह कहते हुए सुना कि व्हाट इज इट, यह क्या है, अ कोल्ड, एक सर्दी है यानी कि जुकाम है, और मीन्स अथवा हे फीवर यानी कि एलर्जी है, यानी कि फिर उसे दरवाजे से आती हुई एक आवाज सुनाई दी कि यह क्या है, जुकाम है या फिर एलर्जी है। बिफोर ही कुड थिंक, बिफोर इससे पहले कि, ही कुड थिंक वह सोच पाता, इससे पहले कि वह सोच पाता, हॉरेस सेड, हॉरेस ने कहा कि हे फीवर यानी कि एलर्जी है, इससे पहले कि वह सोच पाता, हॉरेस ने कहा कि एलर्जी, एंड मीन्स और, फाउंड हिमसेल्फ अपने आप को पाया, स्नीजिंग मीन्स छींकते हुए, अगेन मीन्स दोबारा, और अपने आप को दोबारा छींकते हुए पाया यानी कि वह फिर से छींकने लगा। द वॉइस वेंट ऑन, द वॉइस मीन्स वह आवाज, वेंट ऑन में जारी रही, यानी कि उस आवाज ने बोलना जारी रखा कि यू कैन क्योर, तुम इलाज करवा सकते हो, इट मीन्स इसका, विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट यानी कि एक विशेष उपचार से, उस आवाज ने कहना जारी रखा कि तुम एक विशेष उपचार से इसका इलाज करवा सकते हो। यू नो, तुम जानते हो, इफ यू फाइंड आउट, यदि तुम पता लगा लो कि जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिसीज, कि कौन सा पौधा तुम्हें बीमारी देता है, या कह सकते हो कि कौन सा पौधा तुम्हारी बीमारी का कारण है। तुम जानते हो, यदि तुम्हें पता चल जाए या कह सकते हो कि तुम पता लगा लो कि कौन सा पौधा तुम्हारी बीमारी का कारण है, तो विशेष उपचार से तुम इसका इलाज करवा सकते हो। आगे वो आवाज कहती है कि आई थिंक, मैं सोचती हूँ या मुझे लगता है या कह सकते हो मेरे विचार से, यू वुड बेटर, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि सी मीन्स मिलो, अ डॉक्टर मीन्स एक डॉक्टर से, उस आवाज ने कहा कि मेरे विचार से तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम किसी डॉक्टर से मिलो। इफ यू आर सीरियस, ये तुम गंभीर हो, अबाउट योर वर्क, अपने काम के बारे में, ये तुम अपने काम के बारे में गंभीर हो तो बेहतर होगा कि तुम किसी डॉक्टर से मिलो। आई हर्ड यू, आई मीन्स मैंने, हर्ड मीन्स सुना था, यू मीन्स तुम्हें, मैंने तुम्हें सुना था, अर्थात मैंने तुम्हारी छींकने की आवाज सुनी थी, फ्रॉम द टॉप मीन्स ऊपरी मंजिल से, ऑफ द हाउस मीन्स घर के,
जस्ट नाउ मीन्स अभी, अर्थात मैंने अभी तुम्हारी छींकने की आवाज को ऊपरी मंजिल से सुना था। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस, इट मीन्स यह आवाज में थी, अ क्वाइट मीन्स एक शांत, काइंडली मीन्स दयालु, वॉइस मीन्स आवाज, यह एक शांत दयालु आवाज थी। बट वन, लेकिन एक ऐसी आवाज थी, विद फर्मनेस इन इट, जिसमें फर्मनेस थी यानी कि दृढ़ता थी, अर्थात एक शांत और दयालु आवाज थी, लेकिन एक ऐसी आवाज थी जिसमें दृढ़ता थी। अ वुमेन यानी कि एक औरत या कह सकते हो एक महिला, वाज स्टैंडिंग मीन्स खड़ी थी, इन द डोर वे मीन्स दरवाजे पर, एक महिला दरवाजे पर खड़ी थी। एंड शेरी वाज रबिंग अगेंस्ट हर, एंड शेरी वाज रबिंग अगेंस्ट हर, और शेरी उसे चाट रहा था। कहता है कि एक महिला दरवाजे पर खड़ी थी और शेरी उसे चाट रहा था। शी वाज यंग, वह जवान थी, क्वाइट प्रेटी, काफी सुंदर थी, एंड वाज ड्रेस्ड, और पोशाक पहने हुए थी, इन रेड मीन्स लाल रंग की, वह जवान थी, काफी सुंदर थी और लाल रंग की पोशाक पहने हुए थी। शी वॉक्ड, वह चलकर गई, टू द फायर प्लेस में अंगीठी तक, एंड स्ट्रेटेंड, और सीधा किया, द ऑर्नामेंट्स में आभूषण, देयर मीन्स वहां पर, यानी कि वह चलकर अंगीठी तक गई और वहां पर उसने अपने आभूषण ठीक किए। डाउन शेरी, नीचे उतरो शेरी, सी सैड, उसने कहा कि नीचे उतरो शेरी। एनी वन वुड थिंक, एनी वन वुड थिंक, कोई भी सोचेगा कि आई हैड बीन अवे, कि मैं बाहर हूँ, फॉर अ मंथ में एक महीने के लिए, कोई भी सोचेगा कि मैं एक महीने के लिए बाहर गई हुई हूँ। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराई, एट हॉरेस मिस हॉरेस की ओर, यानी कि वह हॉरेस की ओर देख करके मुस्कुराई। एंड वेंट ऑन, और उसने जारी रखा, हाउएवर मीन्स हालांकि, आई केम बैक, मैं वापस आ गई, जस्ट इन टाइम, यानी कि सही समय पर, और उसने हॉरेस की ओर देखकर मुस्कुराया और उसने कहना जारी रखा कि हालांकि सही समय पर मैं वापस आ गई। दो, यद्यपि, आई डिडेंट एक्सपेक्ट, मैं आशा नहीं करती थी, टू मीट मीन्स मिलने की, अ बर्गलर मीन्स एक चोर से, यद्यपि मैं एक चोर से मिलने की आशा नहीं करती थी, यानी कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी मुलाकात किसी चोर से होगी। हॉरेस हैड सम होप, हॉरेस हैड सम होप, हॉरेस के पास कुछ आशा थी, या कह सकते हो कि हॉरेस के अंदर कुछ आशा जगी, बिकॉज, क्योंकि, शी सेम्ड टू बी अम्यूज्ड, शी मीन्स वह सेम्ड मीन्स प्रतीत होती थी, टू बी अम्यूज्ड मीन्स प्रसन्न, एट मीटिंग हिम मीन्स उससे मिल करके, हॉरेस के अंदर आशा जगी क्योंकि वह औरत उससे मिल करके खुश लग रही थी या खुश प्रतीत हो रही थी। ही माइट अवॉइड ट्रबल, ही मीन्स वह माइट अवॉइड में से टाल सकता था, ट्रबल मीन्स परेशानी को, वह परेशानी को टाल सकता था, या कह सकते हो कि परेशानी से बच सकता था। इफ ही ट्रीटेड हर, यदि वह उसके साथ व्यवहार करता, द राइट वे मीन्स सही तरीके से, अर्थात कहने का आशय यह है कि हॉरिस ने सोचा कि वह उस औरत से सही ढंग से पेश आकर या उसके साथ सही व्यवहार करके परेशानी से बच सकता था। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, आई डिडेंट एक्सपेक्ट टू, आई डिडेंट एक्सपेक्ट, मैं भी आशा नहीं करता था, टू मीट मीन्स मिलने की, वन मीन्स एक व्यक्ति से, ऑफ द फैमिली मीन्स परिवार के, मैं भी परिवार के किसी व्यक्ति से मिलने की आशा नहीं करता था, यानी कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी मुलाकात परिवार के किसी सदस्य से होगी। आगे कहता है कि शी नोडेड, उसने सिर हिलाया, कि आई सी, मैं समझती हूँ, कि व्हाट एन इनकन्वीनियंस, यानी कि कितना दुविधापूर्ण, इट इज, यह है, फॉर यू मीन्स तुम्हारे लिए, टू मीट मीन्स मिलना, मी मीन्स मुझसे, यानी कि मैं समझती हूँ कि मुझसे मुलाकात होना तुम्हारे लिए कितना दुविधापूर्ण है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने जा रहे हो, यानी कि तुम क्या करने वाले हो। हॉरेस सेड, हॉरेस ने कहा कि माई फर्स्ट थॉट, मेरा पहला विचार, वाज मीन्स था, टू रन मीन्स भाग जाने का। हॉरेस ने कहा कि मेरा पहला विचार तो यही था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। ऑफ कोर्स, निसंदेह, यू कुड डू दैट, तुम ऐसा कर सकते हो, कहती है कि निसंदेह तुम ऐसा कर सकते हो, बट लेकिन, आई वुड टेलीफोन, मैं टेलीफोन कर दूंगी, द पुलिस मीन्स पुलिस को, लेकिन मैं पुलिस को फोन कर दूंगी, एंड मीन्स और, टेल देम, उन्हें बता दूंगी, ऑल मीन्स सब कुछ, अबाउट यू मीन्स तुम्हारे बारे में, लेकिन मैं पुलिस को फोन कर दूंगी और उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। दे वुड गेट यू एट वंस, दे वुड गेट यू, वो तुम्हें पकड़ लेंगे, एट वंस मीन्स तुरंत, और तुरंत वो तुम्हें पकड़ लेंगे। हॉरिस सेड, हॉरिस ने कहा कि
आई वुड ऑफकोर्स कट। आई मीन्स मैं, ऑफकोर्स मीन्स निसंदेह, वुड कट मीन्स काट दूंगा द टेलीफोन वायर्स यानी कि टेलीफोन की तार। फर्स्ट मीन्स पहले तो। हॉरिस ने कहा कि निसंदेह पहले तो मैं टेलीफोन की तार काट दूंगा। एंड देन, और तब, ही हेजिटेटेड, वह हिचकिचाया। आई स्माइल ऑन हिज फेस। आई स्माइल में से एक मुस्कान थी, ऑन हिज फेस में से उसके चेहरे पर, अर्थात अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ बोला कि आई वुड मेक श्योर, फिर मैं यह सुनिश्चित करूंगा दैट कि यू कुड डू नथिंग, आप कुछ भी न कर सको, फॉर सम टाइम मीन्स कुछ समय तक, और फिर मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप कुछ समय तक कुछ भी न कर सको। अ फ्यू आवर्स यानी कि कुछ घंटे, वुड बी इनफ मीन्स पर्याप्त होंगे, यानी कि कुछ घंटे मेरे काम के लिए पर्याप्त हैं। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली। सी मीन्स उसने, लुक्ड मीन्स देखा, एट हिम मीन्स उसकी ओर, सीरियसली मीन्स गंभीरता से। उसने उसकी ओर गंभीरता से देखा, यानी कि उस महिला ने हॉरेस की ओर गंभीरता से देखा। यू वुड हर्ट मी, तुम मुझे चोट पहुंचाओगे। हॉरेस पॉज्ड, हॉरेस रुक गया। और जैसे उसने कहा कि तुम मुझे चोट पहुंचाओगे, तो हॉरेस रुका, एंड मीन्स और, देन सैड, और फिर बोला कि आई थिंक, मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है कि आई वाज ट्राइंग, मैं प्रयास कर रहा था, टू फ्राइटन यू, आपको डराने की, व्हेन आई सेड दैट, जब मैंने ऐसा कहा। यानी कि हॉरेस रुक गया और फिर बोला कि मैंने शायद यह बात आपको डराने के लिए बोली थी। यू डिडेंट फ्राइटन मी, तुम मुझे डरा नहीं पाए। अब वो महिला बोलती है, कहती कि यू डिडेंट फ्राइटन मी, तुम मुझे डरा नहीं पाए। हॉरेस सजेस्टेड, हॉरेस ने सुझाव दिया, इट वुड बी नाइस, यह अच्छा होगा, इफ यू वुड फॉरगेट, यदि आप भूल जाएं कि यू एवर सॉ मी, आपने कभी मुझे देखा था या आप कभी मुझसे मिली थी। लेट मी गो, मुझे जाने दो। हॉरेस ने सुझाव दिया कि यही ठीक होगा, यदि तुम मुझे भूल जाओ कि तुमने मुझे कभी देखा था या तुम मुझसे कभी मिली थी, मुझे जाने दो। द वॉइस वाज सडनली शार्प। द वॉइस मीन्स वह आवाज, वाज मीन्स थी, सडनली मीन्स अचानक, शार्प मीन्स तीखी। वह आवाज अचानक तीखी थी, यानी कि कहने का आशय यह है कि उस आवाज में अचानक तीखापन आ गया। वाई शुड आई, मैं तुम्हें क्यों जाने दूं। यू वर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझे लूटने जा रहे थे, यानी कि तुम मुझे लूटने वाले थे। इफ आई लेट यू गो, यदि मैंने तुम्हें जाने दिया, तो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, तो तुम किसी और को लूटोगे। कहती है कि मैं तुम्हें क्यों जाने दूं, तुम तो मुझे लूटने वाले थे, और यदि मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम किसी और को लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड, समाज की सुरक्षा होनी चाहिए, फ्रॉम मेन मीन्स लोगों से, लाइक यू मीन्स तुम्हारे जैसे, अर्थात तुम्हारे जैसे लोगों से समाज की सुरक्षा की जानी चाहिए। या फिर दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हो कि तुम जैसे लोगों से समाज को बचाना जरूरी है। हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस मुस्कुराया। आई एम नॉट अ मैन, मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ, हु थ्रेटन्स, जो धमकाता है, सोसाइटी में, समाज को। मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ जो समाज को धमकाता है, यानी कि उसके कहने का आशय ये है कि मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ जो समाज के लिए खतरा हो। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज, आई मीन्स मैं स्टील में चुराता हूँ, ओनली फ्रॉम दोज, केवल उन लोगों से, हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, जिनके पास ढेर सारा पैसा है, यानी कि मैं केवल उन लोगों के यहाँ चोरी करता हूँ जिनके पास ढेर सारा पैसा है या ढेर सारा धन है। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीजन, आई स्टील, मैं चुराता हूँ, फॉर अ वेरी गुड रीजन, एक बहुत अच्छे कारण के लिए, मैं एक बहुत अच्छे कारण के लिए चुराता हूँ। यानी कहने का आशय ये है कि मैं बहुत अच्छे उद्देश्य के लिए चोरी करता हूँ। एंड, और, आई हेट, मैं घृणा करता हूँ, द थॉट मीन्स विचार से, आप प्रिजन में, जेल के, और मैं जेल के विचार से घृणा करता हूँ। शी लाफ्ड, वह हंसी, एंड ही बेग्ड, और उसने प्रार्थना की या विनती की। वह हंस पड़ी, यानी कि वह औरत जो है हंस पड़ी। एंड ही बेग्ड, और हॉरेस ने जो है प्रार्थना की या विनती की, थिंकिंग, यह सोचते हुए, दैट की, ही हैड परसुएडेड, उसने मना लिया है या राजी कर लिया है हरमिस उसे। यानी कि वह हंस पड़ी और हॉरेस ने विनती की, यह सोच करके कि उसने उस महिला को मना लिया है या राजी कर लिया है। लुक, देखो, आई हैव नो राइट, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, टू आस्क यू फॉर समथिंग, तुमसे कुछ मांगने का। देखो, मेरे पास तुमसे कुछ मांगने का कोई अधिकार नहीं है, बट आई एम डिस्परेट, लेकिन मैं निराश हूँ। कहता है कि देखो, मेरे पास तुमसे कुछ मांगने का तो कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं निराश हूँ, यानी कि इस समय मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
लेट मी गो, मुझे जाने दो। एंड आई प्रॉमिस, और मैं वादा करता हूँ, नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, यानी कि दोबारा ऐसी चीजें कभी नहीं करूंगा, या कह सकते हो कि दोबारा ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। आई रियली मीन इट, आई रियली मीन, मेरा वास्तव में मतलब है, इट मीन्स यह, मेरा वास्तव में यही मतलब है, यानी कि मैं वास्तव में सच कह रहा हूँ। आगे कहता है कि सी वाज साइलेंट, सी मीन्स वह वाज में थी, साइलेंट में शांत, वह शांत थी। वाचिंग मीन्स देख रही थी, हिम मीन्स उसे, क्लोजली मीन्स गौर से, या कह सकते हो ध्यान से। वह शांत थी और उसे गौर से देख रही थी, यानी कि हॉरेस को गौर से देख रही थी। देन सी सेड, फिर उसने कहा कि यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, तुम वास्तव में ही जेल जाने से डरते हो, आरेंट यू, है ना। और फिर बोली कि तुम वास्तव में ही जेल जाने से डरते हो, है ना। शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, शी केम वह आई, ओवर टू हिम मीन्स उसके पास, शेकिंग हर हेड मीन्स अपना सिर हिलाते हुए, वह अपना सिर हिलाते हुए उसके पास आई। आई हैव ऑलवेज लाइक्ड, मैंने हमेशा से पसंद किया है, द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल मीन्स गलत लोगों को। कहती है, वह सिर हिलाते हुए उसके पास आई और बोली कि मैंने हमेशा से गलत लोगों को पसंद किया है। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स, सी मीन्स उसने, पिक्ड अप मीन्स उठाया, अ सिल्वर बॉक्स मीन्स एक चांदी का डिब्बा, फ्रॉम द टेबल मीन्स मेज से, मेज से उसने एक चांदी का डिब्बा उठाया, एंड टूक अ सिगरेट, और एक सिगरेट निकाली, फ्रॉम इट मीन्स इससे, यानी कि मेज से उसने चांदी का एक डिब्बा उठाया और उस डिब्बे से एक सिगरेट निकाली। हॉरेस, जो कि ईगर मीन्स उत्सुक था, या कह सकते हो इच्छुक था, टू प्लीज मीन्स खुश करने के लिए, हर मीन्स उसे, हॉरेस जो उसे खुश करने के लिए इच्छुक था, एंड सीइंग, और देख रहा था, दैट की सी माइट हेल्प हिम, वह उसकी मदद कर सकती थी। टूक ऑफ हिज ग्लव्स, टूक ऑफ मीन्स उतारे, हिज ग्लव्स मीन्स अपने दस्ताने, एंड गेव हर, और उसे दे दिया, हिज सिगरेट लाइटर मीन्स अपना सिगरेट लाइटर, अपने दस्ताने उतारे और उसे अपना सिगरेट लाइटर दे दिया। यानी कहने का आशय ये है कि हॉरेस उसे खुश रखने का उत्सुक था या इच्छुक था, और यह देख करके कि वह उसकी सहायता कर सकती है, उसने अपने दस्ताने उतारे और उसे अपना सिगरेट लाइटर दे दिया। यू विल लेट मी गो, आप मुझे जाने देंगी ना। ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, ही मीन्स उसने, हेल्ड द लाइटर यानी कि लाइटर आगे बढ़ाया, टुवर्ड्स हर मीन्स उसकी ओर, उसने उसकी ओर लाइटर बढ़ाते हुए बोला कि आप मुझे जाने देंगी ना। यस, हाँ। बट, लेकिन, ओनली मीन्स मात्र, इफ मीन्स यदि, यू विल डू, तुम करोगे, समथिंग मीन्स कुछ, फॉर मी मीन्स मेरे लिए, हाँ जाने दूंगी, लेकिन केवल तभी जब तुम मेरे लिए कुछ करोगे। एनीथिंग, कुछ भी करूंगा, यू से, जो आप कहेंगी। हॉरेस कहता है कि जो भी आप कहेंगी मैं कुछ भी करूंगा। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, बिफोर इससे पहले कि वी लेफ्ट हम रवाना होते, फॉर लंदन मीन्स लंदन के लिए, इससे पहले कि हम लंदन के लिए रवाना होते, यानी कि लंदन रवाना होने से पहले, आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड, मैंने अपने पति से वादा किया था, टू टेक माई जेवल्स, यानी कि अपने जेवरों को ले जाने के लिए, टू आवर बैंक मीन्स अपने बैंक, यानी कि मैंने अपने पति से वादा किया था कि मैं सारे गहने बैंक में जमा करा दूंगी। बट लेकिन, आई लेफ्ट देम हियर, आई मीन्स मैं लेफ्ट में छोड़ गई थी, देम मीन्स उन्हें, हियर मीन्स यहाँ पर, इन द सेफ मीन्स तिजोरी में, लेकिन मैं उन्हें यहाँ तिजोरी में छोड़ गई थी। आई वांट, मैं चाहती हूँ, टू वियर मीन्स पहनना, देम मीन्स उन्हें, टू अ पार्टी मीन्स एक पार्टी में, टू नाइट मीन्स आज रात, मैं आज रात उन्हें एक पार्टी में पहनना चाहती हूँ। सो आई केम डाउन, सो मीन्स इसलिए, आई केम मैं आई थी, डाउन मीन्स नीचे, टू गेट देम उन्हें लेने के लिए, बट लेकिन, इसलिए मैं नीचे उन्हें लेने के लिए आई थी, लेकिन। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि उसकी प्रॉब्लम जो है, हॉरेस खुद से अनुमान लगाता है कि आखिरकार इसे क्या प्रॉब्लम होगी, इसलिए हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस मुस्कुराया। यू हैव फॉरगेटन, आप भूल गई हैं, द नंबर मीन्स नंबर, टू ओपन मीन्स खोलने का, द सेफ मीन्स तिजोरी को। हॉरेस मुस्कुराया कि आप तिजोरी को खोलने का नंबर भूल गई हैं, हैवेंट यू, है ना। यस, हाँ। रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया, द यंग लेडी मीन्स उस युवा महिला ने, उस युवा महिला ने उत्तर दिया कि हाँ। जस्ट लीव इट टू मी, जस्ट लीव इट, इसे छोड़ दो, टू मी मीन्स मेरे ऊपर, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, यानी कि यह काम मेरे ऊपर छोड़ दो, एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर,
और 1 घंटे के अंदर अंदर वो आपको मिल जाएंगे। इस काम को मेरे ऊपर छोड़ दो और 1 घंटे के अंदर अंदर आपको वो जेवर मिल जाएंगे। बट लेकिन आई विल हैव टू ब्रेक, मुझे तोड़ना पड़ेगा। योर सेफ मीन्स आपकी तिजोरी को, लेकिन मुझे आपकी तिजोरी को तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। अबाउट दैट मीन्स उसके बारे में चिंता मत करो, यानी कि इस बात की चिंता मत करो। माई हस्बैंड वॉन्ट बी हियर, माई हस्बैंड मीन्स मेरे पति, वॉन्ट बी हियर मीन्स यहाँ नहीं होंगे, यानी कि यहाँ नहीं आएंगे। फॉर अ मंथ मीन्स 1 महीने तक, मेरे पति यहाँ 1 महीने तक नहीं आएंगे। एंड मीन्स और, आई विल हैव द सेफ मेंडेड, आई मीन्स मैं, विल हैव मेंडेड मीन्स मरम्मत करा लूंगी या ठीक करा लूंगी, द सेफ मीन्स तिजोरी को, बाई दैट टाइम मीन्स उस समय तक, और उस समय तक मैं अपनी तिजोरी को ठीक करा लूंगी। एंड विद इन एन आवर, एंड मीन्स और, विद इन एन आवर मीन्स 1 घंटे के अंदर अंदर, और 1 घंटे के अंदर अंदर हॉरेस हैड ओपेंड, हॉरेस ने खोल दी, द सेफ मीन्स तिजोरी, और 1 घंटे के अंदर अंदर हॉरेस ने तिजोरी खोल दी। गिवन हर द जेवल्स, गिवन मीन्स दे दिया, हर मीन्स उसे, द जेवल्स मीन्स जेवर या कह सकते हो गहने, और उसे गहने दे दिए या कह सकते हो आभूषण दे दिए। एंड गॉन और चला गया, हैप्पीली मीन्स खुशी खुशी, अवे मीन्स दूर, और खुशी खुशी वहां से दूर चला गया। फॉर 2 डेज, 2 दिनों तक, ही केप्ट हिज प्रोमिस, उसने अपना वादा बनाए रखा। टू द काइंड यंग लेडी, उस दयालु युवा महिला के लिए, यानी कि कहने का आशय यह है कि 2 दिनों तक उसने उस दयालु युवा महिला को दिए वचन को याद रखा। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd डे, ऑन द मॉर्निंग मीन्स प्रातः काल या कह सकते हो सुबह, ऑफ द 3rd डे मीन्स तीसरे दिन की, और तीसरे दिन की सुबह या कह सकते हो कि तीसरे दिन की प्रातः काल। हाउएवर मीन्स हालांकि, ही थॉट उसने सोचा, ऑफ द बुक्स मीन्स उन किताबों के बारे में जिन्हें ही वांटेड वह चाहता था, और तीसरे दिन की सुबह उसने उन किताबों के बारे में सोचा जिन्हें वो चाहता था, अर्थात उसे उन किताबों की याद आ गई। एंड ही न्यू, और वह जानता था कि ही वुड हैव टू लुक फॉर, उसे तलाश करनी पड़ेगी, फॉर अनदर सेफ मीन्स दूसरी तिजोरी की, और वह जानता था कि उसे किसी दूसरी तिजोरी की तलाश करनी पड़ेगी। बट ही नेवर गॉट द चांस, बट मीन्स लेकिन, ही नेवर गॉट उसे कभी नहीं मिला, द चांस मीन्स अवसर या कह सकते हो मौका, टू बिगिन में शुरू करने का, हिज प्लान मीन्स अपनी योजना को, लेकिन उसे अपनी योजना को शुरू करने का कभी मौका ही नहीं मिला या कह सकते हो अवसर ही नहीं मिला। बाई नून, दोपहर तक, अ पुलिस मैन मीन्स एक पुलिस वाले ने, हैड अरेस्टेड मीन्स गिरफ्तार कर लिया, हिम मीन्स उसे, फॉर द जेवल्स रॉबरी, यानी कि जेवरों की चोरी के लिए, एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज, शॉर्ट ओवर ग्रेंज में, यानी कि दोपहर तक एक पुलिस वाले ने शॉर्ट ओवर ग्रेंज में गहनों की चोरी के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया। हिज फिंगरप्रिंट्स, उसकी उंगलियों के निशान, फॉर क्योंकि, ही हैड ओपेंड उसने खोला था, द सेफ में तिजोरी को, विदाउट ग्लव्स बिना दस्तानों के, उसके उंगलियों के निशान क्योंकि उसने तिजोरी को बिना दस्तानों के खोला था। वर ऑल ओवर द रूम, वर मीन्स थे, ऑल ओवर द रूम मीन्स पूरे कमरे में, क्योंकि उसने बिना दस्तानों के तिजोरी खोली थी इसलिए उसकी उंगलियों के निशान पूरे कमरे में थे, या कह सकते हो कि पूरे कमरे में बिखरे पड़े हुए थे। एंड नो वन बिलीव्ड, और किसी ने विश्वास नहीं किया, हिम मीन्स उसका, व्हेन मीन्स जब, ही सैड उसने कहा, दैट की, द वाइफ मीन्स पत्नी ने, ऑफ द ऑनर ऑफ द हाउस यानी कि मकान मालिक की, यानी कि किसी ने विश्वास नहीं किया जब उसने कहा कि मकान मालिक की पत्नी ने, हैड आस्क्ड मीन्स कहा था, हिम मीन्स उससे, टू ओपन मीन्स खोलने के लिए, द सेफ मीन्स तिजोरी को, और हर मीन्स उसके लिए, यानी कि जब उसने कहा कि मकान मालिक की पत्नी ने उसके लिए उसे तिजोरी खोलने के लिए कहा था, तो उसकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। द वाइफ हरसेल्फ, यानी कि उसकी पत्नी स्वयं, अ ग्रे हेयर्ड, एक भूरे बालों वाली, शार्प टंग्ड, यानी कि तीखी जुबान वाली, या कह सकते हो तेज तर्रार, वुमेन मीन्स महिला थी, ऑफ 60 मीन्स 60 वर्ष की, यानी कि उस मकान मालिक की पत्नी स्वयं एक भूरे बालों वाली तेज तर्रार 60 वर्षीय महिला थी, और उसने सैड मीन्स कहा, दैट की, द स्टोरी वाज नॉनसेंस, द स्टोरी मीन्स एक कहानी, वाज मीन्स थी, नॉनसेंस मीन्स बकवास, उसने कहा कि ये कहानी बकवास है।
हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। हॉरेस मीन्स हॉरेस, इज मीन्स है, नाउ मीन्स अब, द असिस्टेंट लाइब्रेरियन यानी कि सहायक पुस्तकालय कर्मी, इन द प्रिजन मीन्स जेल में। हॉरेस अब जेल में सहायक पुस्तकालय कर्मी है, यानी कि कहने का से ये है कि हॉरेस अब जेल के पुस्तकालय में कामकाज देखता है या काम करता है। ही ऑफन थिंक्स, वह प्रायः सोचता है, ऑफ द चार्मिंग, उस सुंदर या आकर्षक, क्लेवर में चतुर, यंग में जवान, लेडी मीन्स महिला के बारे में, हु मीन्स जो, वाज मीन्स थी, इन द सेम प्रोफेशन मीन्स उसी धंधे में, एज ही वाज जिसमें वह था। वह अक्सर उस सुंदर चतुर जवान महिला के बारे में सोचता है, या कह सकते हो कि उसे अक्सर उस सुंदर चतुर जवान महिला की याद आती है जो उसके ही धंधे में थी। एंड हु ट्रिक्ड हिम, एंड मीन्स और, हु में जिसने, ट्रिक्ड हिम उसे बेवकूफ बनाया था, और जिसने उसे बेवकूफ बनाया था। ही गेट्स वेरी एंग्री, ही गेट्स वेरी एंग्री, वह बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है। व्हेन एनीवन टॉक्स, जब कोई भी बात करता है, अबाउट ऑनर मीन्स आदर के बारे में, सम्मान के बारे में, अमंग थीव्स, चोरों के बीच में। और जब कोई भी चोरों के बीच में आदर या सम्मान के बारे में बात करता है तो वह बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी आपकी मुलाकात होती रहे और आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलती रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री राम, जय कारू बाबा।